तो लवेज एकेडमी में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। तो इस लेक्चर में हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 5.2। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ थ्योरी पार्ट है वो पहले पढ़ लेते हैं एंड एक्टिविटी छोटी सी सॉल्व कर लेंगे। तो क्या दिया है हमें, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस होता क्या है, तो सैंपल स्पेस की डेफिनेशन क्या दी है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज द सैंपल स्पेस। तो देखो अच्छे से पढ़ो पहले, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। मतलब कि क्या, जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे उसके जो आउटकम्स आ रहे थे, मतलब एज एग्जांपल कॉइन के लिए उसके आउटकम्स क्या थे, हेड एंड टेल। तो ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। तो सैंपल स्पेस के अंदर ये दोनों आउटकम्स आएंगे हमारे, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो इसका सेट कर देना है हमें। तो इन दोनों का सेट होगा तो ये पूरा टर्म क्या बुलाएगी हमारी, सैंपल स्पेस। देन अ सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय यस और ओमेगा। तो ओमेगा का साइन याद रख लो। तो ओमेगा कैसे निकालते हैं हम, ऐसे। तो सैंपल स्पेस इज रिप्रेजेंट बाय एस और ओमेगा। नेक्स्ट लाइन में क्या दिया है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट एस इज डिनोटेड बाय एन ऑफ एस। तो देखो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर एलिमेंट होंगे, तो ये देखो यहां कितने हैं, 2। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू, इसके लिए क्या हो जाएगा, 2। तो ये हम फाइंड आउट करना। तो देन द सैंपल इज कॉल्ड एज फाइनाइट सैंपल इफ एन ऑफ एस इज फाइनाइट। तो देखो इसको, इस सेट को हम फाइनाइट कब बोलेंगे, सैंपल स्पेस को फाइनाइट तब बोलेंगे जब हमारी ये वैल्यू एन ऑफ एस ये फाइनाइट होगी। अगर एन ऑफ एस हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा तो वो सैंपल स्पेस फाइनाइट होगा क्या, नहीं, वो सैंपल स्पेस भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उसके नीचे एक छोटी सी एक्टिविटी है वो सॉल्व करते हैं पहले, देन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2। तो देखो पहले तो रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखता हूं, उसके बाद सैंपल स्पेस देखेंगे एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस निकालते हैं। चलो, अ कॉइन इज टॉस्ड। तो पहला एग्जांपल क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड। तो एक कॉइन टॉस किया मैंने, तो एक कॉइन पे क्या होता है, हेड्स होता है या तो टेल्स होता है। मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी, 2 पॉसिबिलिटीज। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, यस इज इक्वल टू, सैंपल स्पेस हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो और एक चीज याद रखना है, सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट आते हैं वो कहां लिखना है हमें, करली ब्रैकेट के अंदर। तो एक कॉइन टॉस किया हमने, कितनी पॉसिबिलिटीज मिली, 2। कौन सी, हेड्स या टेल्स। तो पॉसिबिलिटी सैंपल स्पेस के अंदर क्या लिखेंगे, हेड्स कॉमा टेल्स। तो देखो ये बना हमारा सैंपल स्पेस विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस एंड रिटन इन अ कर्ली ब्रैकेट। तो देखो नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस। तो आगे क्या कैलकुलेट करना था हमें, एन ऑफ एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस, कितने एलिमेंट्स है, 2। तो नंबर ऑफ एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। देन सेकंड पॉइंट, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेकंड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 coins are tossed। तो देखो अब मैं 2 coins एक साथ टॉस करूंगा तो मुझे कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है मेरी। तो देखो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, अगर 2 coins मैं टॉस कर रहा हूं तो मुझे 2 coins के ऊपर जो मिलेगा उसका एक एक सेट बनेगा। तो देखो अगर मैंने 2 coins टॉस कर दिए, दोनों के ऊपर हेड्स आ गया तो वो एक पॉसिबिलिटी बनती है मेरी। देन 2 कॉइन्स टॉस किए तो दोनों के ऊपर टेल्स आया तो ये एक पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर अब देखो दोनों कॉइन टॉस किए, एक के ऊपर हेड्स आया, एक के ऊपर टेल्स आया, तो ये बन गई मेरी तीसरी पॉसिबिलिटी। एंड चौथी पॉसिबिलिटी देखो, वही टॉस में वही दोनों कॉइन्स अगर फिर से टॉस कर दिए और मुझे पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, फाइनल, एक तो टेल्स, पहले वाले पे टेल्स एंड दूसरे वाले पे हेड्स। तो इससे अलग और कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है वो कैलकुलेट कर लो, नहीं बन सकती, इतनी ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी।
तो ये नहीं चाहिए मुझे आंसर कि सर हमने टॉस कर दिया और कॉइन खड़ा ही रह गया। नहीं नहीं, वो इमेजिनरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली सोचो। अगर टॉस कर दूंगा तो यही हमें 4 सेट ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। तो सैंपल स्पेस ये बन गया। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट कितने बनेंगे, देखो 1 2 3 4। एन ऑफ एस कितना आया हमारा 4। देन थर्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट देखो क्या दिया है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो देखो 3 कॉइन्स ऑफ आर टॉस्ड के लिए क्या हो जाएगा, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो देखो अब कितने कॉइन्स टॉस किए हैं उसने, 3 कॉइन, एक ही साथ 3 कॉइन टॉस किए। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, अब सपोज टॉस कर दिया, तीनों पे हेड्स आ गया, ये एक पॉसिबिलिटी बनेगी मेरी, हेड्स हेड्स हेड्स, ये एक पॉसिबिलिटी बनी। देन तीनों टॉस किए, 2 हेड्स एंड 1 टेल्स आया मेरा, देखो एच एच टी ऐसा आया, मतलब थर्ड कॉइन पे मेरा टेल्स आया। देन अब और एक बार टॉस किया तो ये टेल्स सेकंड कॉइन पे आ जाएगा मेरा, वो पॉसिबिलिटीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो अब एच टी एच, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है मेरी। देन अगेन और एक बार टॉस किया मैंने तो क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट वाले पे टेल्स आया एंड बाकी 2 कॉइन्स हेड्स आए तो क्या बनेगी पॉसिबिलिटी, टी एच एच। देन कितने पॉसिबिलिटी बनी हमारी अभी तक, 4, 1 2 3 4। देखो नेक्स्ट, अब तीनों कॉइन टॉस किए मैंने और तीनों पे मुझे टेल्स मिला, तो ये एक पॉसिबिलिटी बनेगी। अब वही तीनों कॉइन्स टॉस किए तो और एक पॉसिबिलिटी बन सकती है मेरी, कौन सी, टी टी एच, मतलब थर्ड वाले पे हेड्स आना, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। देन फिर से टॉस किया तो देखो ये रैंडमली हमें वैल्यूज मिलेंगी तीनों की, हर एक बार नई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मैं पॉसिबिलिटीज कैसे बनानी है वो सिखा रहा हूं आपको। तो देखो अब 3 टेल्स थे, एक पे हेड्स आ गया, देन बचे क्या, 2 टेल्स। अब वही हेड्स क्या आ जाएगा सेकंड वाले पे, मतलब टी हेड्स सॉरी टेल्स हेड टेल्स, ये एक पॉसिबिलिटी बनेगी। एंड फाइनल पॉसिबिलिटी कौन सी बनेगी, एच टी टी। अब देख लो कैलकुलेट करके कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है, इससे अलग पॉसिबिलिटीज होंगी बनेगी आपकी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलो कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है हमारी, कैलकुलेट कर लो एक बार, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस, एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। तो देखो हमने अभी तक 3 एग्जांपल्स के लिए देख लिया। देन अब करते हैं 4th रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए, चाहिए होगा तो ये नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। देन अब देखते हैं 4th के लिए, एक बार रब कर देता हूं मैं। तो 4th क्या होगा, अगर मैं मतलब डाइस हम जो खेलने में यूज करते हैं उसको टॉस कर दूंगा, थ्रो कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, अ डाई इज अ थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन, ये होगा हमारा एग्जांपल। नेक्स्ट वाला, डाई इज थ्रोन, मतलब क्या, डाइस जो कि हम सांप सीढ़ी जैसे खेल में यूज करते हैं, स्नेक एंड लैडर वाली गेम में। तो अ डाई इज थ्रोन, इसके लिए आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो देखो डाई पे कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। तो हर एक फेस पे एक वैल्यू होगी, कहां से कहां तक, 1 से लेके 6 तक। मतलब मुझे कितनी पॉसिबिलिटी मिल रही है, यहाँ हमने प्रीवियस एग्जांपल लेक्चर में भी देखा था डाई की एग्जांपल के लिए, तो कितनी बनेंगी, 6 पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगे हमारी अ डाई इज थ्रोन के एग्जांपल के। तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस, मतलब एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या बनेगा, कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6, ये चीज कैलकुलेट होगी। देन अब 5th के लिए देखो, 5th में क्या दिया है, 2 डाइस आर थ्रोन। तो देखो अब पहले तो 1 किया था, अब 2 डाइस आर थ्रोन, डाइस आर थ्रोन। तो देखो 2 डाइस थ्रो कर रहा है, मतलब इसके अच्छे खासी पॉसिबिलिटी हमें मिलेगी। अब तो एक तो 2 डाइसेस में थ्रो कर रहा हूं, तो एक पे ये भी आ सकता है, तो देखो एक पे 1 आएगा, दूसरे पे भी 1 आ सकता है। 6 नंबर से ऐसा हम 6 × 6 पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। कैसे, देखो 1 and 1,
एक पे 1 एक पे 2, ये एक पॉसिबिलिटी, एक पे 1 एक पे 3, तो एक पहला प्राइमरी लेना है, देन हमें सिर्फ सेकंड वाला इंटरचेंज करना है। तो देखो अब 1 एंड 3 हो गया, नेक्स्ट क्या आएगा 1 एंड 4, नेक्स्ट 1 एंड 5, नेक्स्ट 1 एंड 6, यही स्टॉप हो जाना है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 नंबर है, 6 पॉसिबिलिटी है, 1 एंड 7 नहीं आएगा आपका। देन सेकंड में अब सेकंड प्राइमरी रखना है आपको, एंड सेकंड वाली डाइस की नंबर बदलती जानी है, जैसे कि 2 1, देन 2 2, देन 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ये बन गई हमारी 2 के लिए। अब 3 के लिए सेम, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6। अब देखो ये हमारी 3 तक आ गई। अब 4 5 6 के लिए वैसे ही फास्ट बनाएंगे, तो चलो 4 1, 4 2, 4 3, 4 5, सॉरी 4 4 रह गया मेरा, चलो 4 4, 4 5, 4 6, देन 5 के लिए देखते हैं, चलो 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6, ये एक बनेगी लास्ट वाली 5 की। देन 6 के लिए देखो अब क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, एक पे 6 दूसरे पे 1, ऐसे ही 6 2, देन 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, ये पॉसिबिलिटीज, ये ऑल पॉसिबिलिटीज बनी। तो देखो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस, ये जो टोटल हमारा सैंपल स्पेस बना उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, कैलकुलेट करो, ये 6 और ये 6, 6 इंटू 6 कैलकुलेट करो कितने होंगे, 6 इंटू 6 36। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट होगा 36, ये नोट डाउन कर लो पहले। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक बेरिंग नंबर 1 to 25। तो देखो अब एक कार्ड्स का सेट है जिसमें 1 से लेकर 25 तक कार्ड्स रखे हुए हैं, उसमें से हमें एक कार्ड पिक करना है। तो देखो अब क्या है एग्जांपल, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ बेरिंग नंबर 1 to 25। तो ये कौन सा किस नंबर का एग्जांपल था, 6 नंबर का। तो देखो कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम, किस में से ड्रॉ कर रहा है वो, ड्रॉन फ्रॉम अ पैक बेरिंग नंबर 1 to 25, फ्रॉम अ पैक बेरिंग नंबर 1 से लेके 25 तक, मतलब बेरिंग नंबर 1 to 25 मतलब 1 से लेके 25 तक उसमें कार्ड्स रखे हुए हैं। तो सिंपल है इसका, ये क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस सेम 25 कार्ड्स मतलब 25 पॉसिबिलिटीज, मतलब 1 2 3 4 ऐसा लेके कहां तक 23 24 25 तक, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने मिलेंगे, सिर्फ इतने नहीं गिनना है आपको, इसके बीच में भी टोटल सीक्वेंस है आपका। तो 1 से लेके 25 मतलब 25 कार्ड, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस इज 25। तो ये कैलकुलेट कर लो, सॉरी ये नोट डाउन कर लो। देन अब क्या करना है आपको, हमारा लास्ट एग्जांपल नंबर 7। तो 7th एग्जांपल में क्या किया है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो देखो अब एक कार्ड्स के प्लेइंग कार्ड्स के पैक में कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो देखो अब पहले तो एक चीज बताना चाहूंगा कि 52 में से भी बाइफर्केशन कर देते हैं। पहले तो 4 अलग अलग डिजाइन के कार्ड होते हैं। पहले तो एक होता है डायमंड, स्पेड, हार्ट एंड क्लब। बाइफर्केशन कर देते हैं, डायमंड, स्पेड, हार्ट एंड क्लब। तो देखो ये 4 बाइफर्केशन हमने कर दिए, किसके लिए, 52 कार्ड्स में से ये चारों
के बिना दूसरे कार्ड्स आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ यही 4 चिन्ह नहीं मिलेंगे आपके हर एक पत्ते पे। तो डायमंड, स्पेड, हार्ट एंड क्लब, उसमें अब बाइफर्केशन होता है, उसमें 13 कार्ड होंगे। पहले तो कार्ड कौन सा होता है, एस होता है। फर्स्ट कार्ड नहीं होता, डायरेक्ट एस से स्टार्ट होता है, एस, देन 2 ऑफ डायमंड, ऐसे करके 2 4 5 6 7 8 9 10 तक होता है। देन 10 के बाद कौन से कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। तो देखो, जैक, क्वीन एंड किंग। तो हर एक साइन के लिए कितने कार्ड्स होते हैं, डायमंड के 13 कार्ड, स्पेड के 13, ऐसे करते हुए क्लब तक 13 कार्ड होंगे। तो 13 इंटू ये 13 प्लस ये 13 प्लस ये 13 प्लस ये 13, सेम यही सीक्वेंस हर एक चिन्ह के लिए होगा। स्पेड के भी ऐसा ही सीक्वेंस होगा, हार्ट के लिए भी यही कार्ड्स होंगे एंड क्लब पे भी यही कार्ड्स होंगे। प्लस मतलब 13, अब ये कितने बन रहे हैं हमारे डायमंड के 13 कार्ड, स्पेड के कितने बनेंगे 13 कार्ड, हार्ट के 13 एंड क्लब के 13 कार्ड्स। तो इनके एडिशन कर दो, क्या बनेगा 13 इंटू 4 दैट इज 52। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन अ वेल शफल्ड कार्ड, वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, क्या आ जाएगा हमारा, एक कार्ड निकाल रहे हैं हम, एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस इज 52। तो नोट डाउन कर लो ये चीजें। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दिया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैंपल स्पेस S एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स दैट इज n ऑफ S। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो देखो, अब हमें क्या करना है, एक कॉइन को एंड एक डाई मतलब डाइस को थ्रो करना है और उनकी साइमल्टेनियसली मतलब एक ही बारी में दोनों एक टॉस करना है, एक थ्रो करना है। देन हमारे सैंपल स्पेस क्या होगा एंड n ऑफ S कैलकुलेट हमें करना है। तो देखो, पहले फॉर अ कॉइन क्या होगा, सैंपल स्पेस इज, सैंपल स्पेस वो भी लिखता हूं, चलो, सैंपल स्पेस S विल बी। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, S इज इक्वल टू, दो ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी क्योंकि सिर्फ एक ही कॉइन हम टॉस कर रहे हैं। कौन सी दो पॉसिबिलिटीज, हेड्स या तो टेल्स। तो देखो, यहाँ दो पॉसिबिलिटीज बन गई। देन अब डाई के लिए कैलकुलेट करेंगे, फॉर अ डाई सैंपल स्पेस विल बी, सैंपल स्पेस S विल बी क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू, इसका सैंपल स्पेस हमने प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट किया था, कितनी पॉसिबिलिटीज मिलती है हमें, 6, दैट इज 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी फॉर डाई के लिए। देन अब क्या करना है हमें, ये दोनों एक साथ थ्रो कर दिए, कॉइन को भी टॉस कर दिया एंड डाई को भी थ्रो कर दिया, तो हमारी सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी। तो देखो, सिंपली क्या करना है, यहां से एक एलिमेंट लेना है, हर एक के साथ लिखना है और पॉसिबिलिटी तैयार करनी है। देन ये एक बचा हुआ एलिमेंट लेना है और उसके साथ ये टर्म्स लिखनी है। तो सैंपल स्पेस, फाइनल आंसर हमारा सैंपल स्पेस फॉर कॉइन एंड डाई के लिए क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू, क्या बताया मैंने, पहले H के लिए सारी टर्म्स एक साथ एक तरफ लिखनी है, देन T के लिए सारी टर्म्स एक तरफ। मतलब कि हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पहले तो H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6, ये बने हमारे 6 सैंपल स्पेस। सेम फॉर T करना है, अब T1 T2 T3 T4 T5 ये पूरा एंड देन T6, ये टोटल हमारे सैंपल स्पेस बनेंगे। तो इससे अलग कौन से आपके बनेंगे तो मुझे कमेंट करके बताना, यही आपके बनेंगे फाइनल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल गिनती करेंगे इनकी, क्या हो जाएगा, ये 6 एंड ये 6, तो n ऑफ S क्या आ जाएगा आपका 12। तो पहले इसका भी लिख लेता हूं, n ऑफ S कितना होगा इसके लिए 2,
एन ऑफ एस इसके लिए कितना होगा 6। तो इनका टोटल साइमल्टेनियस कितना बन रहा है हमारा, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 12। यही हमें कैलकुलेट करना था। तो नोट डाउन कर लो आंसर। देन हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नोट डाउन कर लो। अब सेकंड प्रॉब्लम में हमें दिया है कि 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2, 3, 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। तो देखो क्या करना है, हमें डिजिट्स फॉर्म करना है। कितने, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है। तो ये 2 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म करना है हमें, 2, 3 और 2, 3 एंड 5 ये नंबर्स यूज करके हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो हम टोटल कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं ये हमें पूछा गया है। तो सैंपल स्पेस पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी, आउटकम्स हमारे यहाँ। तो देखो 23 एक बना सकता हूँ, देन 25 एक बना सकता हूँ, और एक कंडीशन याद रख लो, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स, मतलब 2, 2, 3, 3, 5, 5 ये नहीं चलेगा। रिपीटिंग, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स, रिपीट नहीं करना, हमें अलग से लिखने। तो 2 से स्टार्ट करते हुए मैं 2 से 2 नंबर बना सकता हूँ, 23, 25, देन 3 से 32, 35, देन 5 से 52, 53, 52, 53। तो नोट डाउन कर लो सैंपल स्पेस। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस, एन ऑफ एस क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एन ऑफ एस क्या बनेगा आपका 6। तो नोट डाउन कर लो आंसर, सैंपल स्पेस ये एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है हमें, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन अ डिस्क, फाइंड आउट विच ऑफ द कलर इट में स्टॉप, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में बी स्टॉप। तो देखो हमें पहले तो पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, फिगर वहां आ जाएगी। देख टोटल नंबर ऑफ कलर्स कितने दिए हमें, डिस्क पे टोटल नंबर ऑफ कलर्स दिए 6 कलर्स। तो पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी, सिंपली 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा देयर आर 6 नंबर्स ऑन अ डिस्क। तो देयर आर 6 कलर्स on a disk. So the arrow can stop on any of the color. So the arrow can be stopped on any of the color. तो हमारा जो एरो होगा वो कौन से भी कलर पे स्टॉप कर सकता है। देन सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारा, देखो अब सैंपल स्पेस कितने कलर्स दिए हमें, 6 कलर्स, वही सैंपल स्पेस में आ जाएंगे 6 पॉसिबिलिटीज, दैट इज रेड, देन ऑरेंज, देन येलो, देन ब्लू, बचे कौन से, ग्रीन एंड पर्पल तो 6 ये कर्ली ब्रैकेट चाहिए होगा सैंपल स्पेस के लिए, याद रखना हमेशा। देन 6 कलर्स, 6 पॉसिबिलिटीज, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली 6। तो नोट डाउन द आंसर। तो सॉल्व करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है, इन अ मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो देखो ये जो फिगर डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे एक मार्च का महीना दिया है, कितना, 219 का मार्च का महीना दिया है। तो मार्च के मंथ में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं टोटल। तो 31 डेज मतलब कहां से लेके कहां से स्टार्ट होते हैं, तो कहां 1 पे स्टार्ट होता है एंड एंड मंथ का एंड कहां होता है, 31 पे। तो 1 से 31 तक मल्टीपल ऑफ 5 कौन से नंबर आ जाएंगे, डेट्स आ जाएंगे, 5, 10, 15, 20 एंड 25। ये नंबर्स बनेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5। ये तो बन गया हमारे 5 के मल्टीपल्स। तो हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो इन नंबर्स पे
कौन सा डे आता है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो 5 को उस टेबल में या फोटो में देख लो, 5 पे कौन सा डे आ रहा है, ट्यूसडे। तो पहले तो आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा, द मल्टीपल, ये रब कर देता हूं मैं, चलो, मल्टीपल, ये यू है, मल्टीपल ऑफ 5 आर द डेट्स, कौन सी 5, 10, 15, शायद 30 तक आ जाएंगी, मैंने 25 तक लिखी थी। 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, 31 पे हमारा मंथ एंड हो रहा है। तो इतनी डेट्स आएंगे हमारी। तो देखो अब इन डेट्स पे डे कौन सा था ये हमें फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली सैंपल स्पेस लिखता हूं मैं। 5 नंबर के लिए देखो 5 तारीख पे कौन सा डे आ रहा है, ट्यूसडे। देन आगे 10 तारीख को देखो, 10 तारीख को कौन सा डे आ रहा है, संडे। देन 15 को देखो, 15 को कौन सा डे आ रहा है, फ्राइडे, लिख लो भाई फ्राइडे। देन अब कौन सी डेट बची हमारी, 20, 25, 30। 20 पे देखो, 20 पे कौन सी डेट आ रही है, 20 पे आ रही है वेडनेसडे, तो वो भी लिख देंगे। देन 25 पे क्या आ रहा है, मंडे। एंड 30 पे आ रहा है सैटरडे। तो यही डे हमें कैलकुलेट करने थे, सैटरडे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस, मतलब n ऑफ s क्या आ जाएगा, 6। तो ये होगा हमारा आंसर। तो नोट डाउन कर लो। तो सॉल्व करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। पहले ये लिख लेता हूँ, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2। तो रोड सेफ्टी कमिटी में, एक कमिटी में 2 मेंबर्स है। देन फ्रॉम 2 बॉयज दैट इज B1, B2 एंड 2 गर्ल्स G1, G2 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। तो देखो एक रोड सेफ्टी कमिटी बनाई गई है। तो रोड सेफ्टी कमिटी में 2 लोग हो सकते हैं, या तो दोनों बॉयज, या तो दोनों गर्ल्स, या तो बॉय एंड गर्ल। तो हमें 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स दिए हैं। कौन से B1, B2, G1, G2। तो पहले एक्टिविटी बेस्ड है, इसलिए एज ए इंपॉर्टेंट टिक कर लो इस क्वेश्चन को। देन कमिटी ऑफ 2 बॉयज, सिर्फ 2 बॉयज की कमिटी बन जाएगी। तो क्या बनेगी कमिटी, B1, B2, क्योंकि 2 ही लोगों की हमारी कमिटी है, दैट इज B1, B2। ये हो गया इसके लिए। देन कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो देखो 2 गर्ल्स कौन सी दी है हमें, G1, G2। तो सिंपली 2 ही लोगों की कम्युनिटी बन सकती है, दैट इज G1 एंड G2। देन अब यहां ट्विस्ट आता है, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो एक कमिटी में 2 सदस्य थे, तो इसमें से एक बॉय डालना है और एक गर्ल डालना है, ऐसे हमें पॉसिबिलिटीज बनानी है। तो पहले तो B1 लड़के को ले लो एंड G1 लड़की। देन B1 लड़का एंड G2 लड़की, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। देन उसमें ही B2 के लिए सेम, B2 लड़का एंड G1 लड़की, सेम B2 एंड G2, इन दोनों की एक कमिटी। तो कितनी बनी टोटल कमिटी, 4। देन अब सैंपल स्पेस क्या होता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये सारा क्या था हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, ये 4, 5, 6, ये सारे हमें सैंपल स्पेस में लिखने पड़ेंगे। तो वही लिखना है। क्या करेंगे अब, पहली कमिटी क्या थी, B1, B2। तो B1, B2। सेकंड कमिटी G1, G2। देन ये सारे कमिटीज, हमें कमिटीज के बारे में भी लिखना पड़ेगा, दैट इज B1, G1, देन B1, G2, B2, G1 एंड B2, G2। ये सारे हमारे किस में आएंगे, सैंपल स्पेस में आएंगे। यही थी छोटी सी एक्टिविटी। तो यहाँ खत्म होता है हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट, दैट इज 5.2। तो नोट डाउन कर लो सारे आंसर्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।